अच्छा, कल वही नहीं किया। ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमल जन मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मग्नं माम उद्धर कृपामये। ब्रह्म विष्णु शिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके। मनो अभिलषितं देवी वरम देहि नमोस्तुते। सुधाकूपारान्तः त्रिदश तरुवाटी विलसिते। मणिद्वीपे चिन्तामणिमय गृहे चित्ररुचिरे विराजन्ते अम्बां परशिवहृदि स्मेरवदनां। नरो ध्यात्वा भोगं भजति खलु मोक्षं च लभते। ब्रह्म ईश अच्युत सक्राद्यैः मुनिभिः उपासिता। जगतां श्रेयसे सा अस्तु मणिद्वीपाधिदेवता। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य। जयति वागरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो जगत जननी जगदम्बा महारानी की। तमाम सारी जो अप्सराएं इंद्र के द्वारा भेजी गई थी, ब्रह्मा आदि अप्सराएं, बहुत सारी अप्सराओं का नाम भी लिया, ब्रह्मा तिलोत्तमा आदि आदि। इन अप्सराओं ने श्री नारायण जी से कहा, नर नारायण दो हैं, नारायण जी से कहा कि हम लोग आई हैं और आप हम लोगों का वर्ण कीजिए, हम आपको पति रूप में चाहती हैं। बहुत कुछ बताया। निर्भरम सुखम आसाद्य चरस्व गंधमादने। इन अप्सराओं ने कहा आप तपस्या करके स्वर्ग जाना चाहते हैं। स्वर्ग की क्या स्थिति है हम बताते हैं आपको। निर्भरम सुखम आसाद्य चरस्व गंधमादने। इसी गंधमादन पर्वत पर ही हम लोगों के साथ रह करके परमानंद को प्राप्त कीजिए। यदि वांछसि नाकम, नाकम स्वर्गम, यदि आप स्वर्ग की कामना से तपस्या कर रहे हैं तो मैं बताती हूँ ना अधिको गंधमादनात्। इस गंधमादन पर्वत से अधिक सुखदायी स्वर्ग नहीं है। इसलिए रमस्व अत्र सुवे अस्ताने, इसी मंगलमय स्थान में आप हम लोगों के साथ रमण करिए। प्राप्य सर्वाः सुरांगनाः। इतना मैंने बता दिया था। श्री व्यास उवाच इति आकर्ण बचः तासां धर्मपुत्रः प्रतापवान्। विमर्शम् अकरोत् चित्ते किम कर्तव्यं मया अधुना। इति आकर्ण बचः तासां, तासां अप्सराणां, अप्सराणां बचः श्रुत्वा
इन अप्सराओं के इस वचन को सुनकर के प्रतापवान धर्मपुत्र नारायण, बड़े प्रतापी धर्म के पुत्र श्री नारायण जी ने चित्ते विमर्शम अकरोत, अपने चित्त में विचार विमर्श करना प्रारंभ किया। क्या किम कर्तव्यम मया अधुना, इस समय हमको क्या करना चाहिए। कहते हैं हास्यो अयम मुनिवृंदेषु भविष्यामि अद्य संगमात, अगर इन अप्सराओं के साथ मैं समागम करता हूँ, लौकिक आनंद प्राप्त करता हूँ यदि, तो हास्यो अयम मुनिवृंदेषु, मुनि समुदाय में सप्तमी है, मुनिवृंदेषु तो मुनियों के समुदाय में, हास्यो अहम भविष्यामि, मैं हंसी का पात्र बन जाऊंगा। हास्यो अयम भविष्यामि, सोचने लगे कि यह दुख मुझे क्यों आया। कहते हैं अहंकारात् इदं प्राप्तं दुःखं ना अत्र विचारणा, मेरा अहंकार ही था कि मैंने इनको दिखाने के लिए इतनी सारी अप्सराओं को, कन्याओं को उत्पन्न कर दिया। तो अहंकारात् इदं दुःखं प्राप्तं, मुझे मेरे अहंकार से ये दुख प्राप्त हुआ है। ना अत्र विचारणा, इसमें कोई संशय नहीं है, ये मेरा अहंकार ही है। अहंकार क्या होता है? कहें यत अहंकृति, यही अहंकार, यत अहंकृति, यही अहंकार प्रथमम मूलम धर्म विनाशस्य, धर्म विनाश का प्रथम मूल यानी प्रधान कारण है। यही अहंकार ही धर्म विनाश का प्रधान कारण होता है। मूलम धर्म विनाशस्य प्रथमम यत अहंकृति, धर्म नष्ट हुआ तो कहते हैं प्रोक्तो महात्म भी, महात्माओं के द्वारा ऐसा कहा गया है कि संसार वृक्षस्य मूलम यतः, ये संसार रूपी वृक्ष का मूल यह अहंकार ही है। संसार रूपी वृक्ष का मूल तो अहंकार ही है। कहते हैं एक स्थिति और भी है, इनका हम कोई उत्तर न दें। कहते हैं समागतम दृष्ट्वा, इन आई हुई अप्सराओं को देख करके भी मौनम समाधाय न स्थितो हम, मौन साध करके भी मैं नहीं रह सकता, क्योंकि सामने है बारंबार प्रश्न करेंगी, तो मौन साधना कब तक करूंगा। दृष्ट्वा मौनम समाधाय न स्थितो अहम समागतम, कौन आई है? कहें बारांगना गणम जुष्टम, मौन इसलिए नहीं रह सकता कि इन वारांगना गणम जुष्टम, इन वारांगनाओं से, इन अप्सराओं से, इन देवांगनाओं से मैं पहले ही युक्त हो चुका हूं, अर्थात इनसे वार्तालाप आदि मैंने कर लिया है। इनसे चूंकि वार्तालाप मैंने कर लिया है कि आप हमारे यहाँ सुख भोगें, आतिथ्य स्वीकार करें, स्वर्ग से आई हैं, यही कहा था। तो इनसे वार्तालाप में पहले कर चुका हूँ। वारांगनानाम गणम जुष्टम, वो वार्तालाप ही तेन आसम दुख भाजनम, उन्हीं वार्तालाप के कारण ही मैं दुख का पात्र बन गया, इस समय दुखी हो रहा हूँ। उत्पादिता तथा नार्यो मया धर्मव्ययेन वै, तथा नार्यो उत्पादिता, उसी प्रकार की सुंदरियां मैंने उत्पन्न की। ये क्या था? मया धर्मव्ययेन,
मेरे ही धर्म का व्यय हुआ, मैं अपने धर्म का ही खर्च करके धर्म व्यय के कारण ही के द्वारा ही मैंने इन नारियों को उत्पन्न किया है। तांस्तु मां बाधितुं वृत्ताः कामार्ताः प्रमदोत्तमाः। प्रमदोत्तमाः कामार्ताः, ये उत्तम जो स्त्रियां हैं, अप्सराएं हैं, ये इस समय काम भावना से पीड़ित हैं। कामार्ताः, इनका तो उद्देश्य यही था, माम बाधितुं वृत्ता, मेरी तपस्या में विघ्न करने के लिए ही आई थी और इन्होंने कर दिया। मैंने इनसे वार्तालाप किया, इनके लिए इतनी कन्याएं उत्पन्न की, तो मेरा तो तप भग्न हो गया। तांस्तु माम बाधितुं वृत्ताः कामार्ताः प्रमदोत्तमाः। एक उदाहरण बताया, पूर्णनाभिः अद्य अहम स्वकृतेन जालेन बद्धोऽस्मि सुदृढ़ेन अत्र। कहते हैं जैसे मकड़ी अपने द्वारा जाल बना करके उसी जाल में फंस जाती है। मकड़ी अपने द्वारा जाल बनाती है और उसी जाल में स्वयं फंस जाती है। पूर्णनाभिः, उसी प्रकार अहम, मैं, स्वकृतेन जालेन, अपने किए हुए जाल के द्वारा ही, बद्धोऽस्मि सुदृढ़ेन, अच्छी तरह बंध गया हूँ। अपने द्वारा उत्पन्न किए हुए जाल में ही मैं अच्छी तरह से फंस गया हूँ। किम कर्तव्यम अतः परम, इस समय मुझे क्या करना चाहिए। किम कर्तव्यम अतः परम, कहते हैं यदि चिंताम समुत्सृज्य संत्यजामि अबला इमाः अबलाः अप्सराः। इन अप्सराओं की यदि चिंताम समुत्सृज्य, इनकी चिंता को छोड़ करके इनका त्याग कर दूं। ऐसा हो सकता है कि इनकी चिंता छोड़ करके मैं इनका त्याग कर दूं, जो है तो जो मनो तो करो। यदि चिंताम समुत्सृज्य संत्यजामि अबलाम इमाः, लेकिन ऐसी स्थिति में क्या होगा, सर्वा अप्सराः भग्न मनोरथाः, इन सारे अप्सराओं का मनोरथ भग्न हो जाएगा, इनका मनोरथ समाप्त हो जाएगा, इनके मनोवांछित कार्य पूर्ण नहीं होगा, तो ये कैसे हो जाएंगी, भ्रष्टा, स्वयं तो भ्रष्ट है ही, सत्वा प्रदिश्यन्ते, मुझको साफ दे करके चली जाएंगी। सत्वा प्रदिश्यन्ते, मुझको श्राप दे करके चली जाएंगी। कहीं जिस समय चली जाएंगी तो उस समय तो ठीक हो जाएगा। मुक्तो अहम, ऐसी स्थिति में मैं मुक्त हो जाऊंगा। मुक्तो अहम संचरिष्यामि विजने, इस निर्जन में अपना विहार करूंगा, विचरण करूंगा, और परमं तपः, पुनः अपनी उग्र तपस्या करूंगा। कहीं जाएंगी कैसे, इनके जानने के लिए कुछ तो कहना पड़ेगा, और साधारण रूप से कहने से जाएंगी नहीं। तो क्या कहें, तस्मात् क्रोधम समुत्पाद्य त्यक्षामि सुंदरी गणम, अब मैं क्रोध उत्पन्न करके इन सुंदरियों को त्याग करूंगा। क्रोध उत्पन्न करके, तस्मात् क्रोधम समुत्पाद्य त्यक्षामि सुंदरी गणम, इन सुंदरी समूहों को मैं क्रोध के द्वारा इनका त्याग करूंगा। व्यासुवाच इत संचिन्त्य मनसा मुनिः नारायणः तदा, जिस समय
मुनि नारायण इस प्रकार का विचार कर रहे थे। विमर्शम अकरोध चित्ते, अपने चित्त में वो विचार विमर्श कर ही रहे थे। उसी समय उनके ध्यान में आया इस सुखोत्पादन साधने, अपने सुख के लिए जो साधन में प्रयोग करने जा रहा हूं, सुखोत्पादन साधने, क्या कौन सा साधन है? क्रोध। कहीं ये साधन क्रोध साधन का, क्रोध रूपी साधन का मैं उपयोग करने जा रहा हूं। ये क्रोध क्या है? कहें द्वितीयो अयम महाशत्रु शत्रु क्रोधा संतापकार कहा। पहला शत्रु तो अहंकार है, और अहंकार तो मैंने कर दिया, और दूसरा शत्रु भी उत्पन्न करने जा रहा हूं। द्वितीयो अयम महाशत्रु क्रोधः, विनाश के लिए जो उपयुक्त दूसरा शत्रु है क्रोध। संतापकारकः, जो बड़ा ही दुख प्रदान करने वाला है, उस क्रोध को भी मैं उत्पन्न करने जा रहा हूं। ये क्रोध कैसा है? कामात अपि लोभात अपि अधिको क्रोधः लोके च दारुणः। कहते हैं इस संसार में काम से भी ज्यादा, लोभ से भी ज्यादा अत्यंत भयानक अगर कोई है तो वह क्रोध है। कामात अपि अधिको लोके लोभात अपि च दारुणः क्रोधः। ऐसा क्यों है? क्रोधाभिभूतः कुरुते हिंसा प्राण विघातिनी। कहते ये क्रोध अगर बढ़ जाता है तो प्राण को नष्ट करने वाली हिंसा तक कर डालता है। क्रोध के वशीभूत ही लोग एक दूसरे को मार भी डालते हैं। क्रोध तो इतना बुरा है कि क्रोधाभिभूतः कुरुते हिंसाम प्राण विघातिनी। और एक क्रोध कैसा है? सर्वभूतानां दुःखदां, सभी प्राणियों को दुख ही देने वाला है यह क्रोध। दूसरा कैसा है? दूसरा उदाहरण देखिए, नरकाराम दीर्घिकाम, नरक आराम दीर्घिकाम यू। आराम माने उपवन, दीर्घिका माने बावड़ी, छोटे छोटे सरोवर। तो कहें नरक रूपी उपवन की यह दीर्घिका है, यह बावड़ी है, यह क्रोध। यह क्रोध नरक रूपी उपवन की बावड़ी है, सरोवर है। यानी इस सरोवर में जाने से नरक ही प्राप्त होगा। अर्थात यह क्रोध दुख देने वाला है, अंतिम में नरक प्राप्त कराने वाला है। और बताया कहें क्रोध कैसा है? कहें यथा अग्नि घर्षणा जातः पादपम प्रदहेत तथा। पादपम घर्षणात् जातः अग्नि, एक पेड़ से दूसरे पेड़ की रगड़ से अग्नि उत्पन्न हो जाती है। अग्नि करती क्या है? पादपम प्रदहेत, उसी पेड़ को जला डालती है। पादपस्य घर्षणात् जातः अग्निः अपादपम प्रदहेत तथा। तथा यानी उसी प्रकार से देहोत्पन्नः क्रोधो, देहोत्पन्नः दारुणः क्रोधः देहम दहति। इसी शरीर से उत्पन्न ये दारुण क्रोध, भयंकर क्रोध इसी शरीर को ही जला डालता है। उदाहरण सही था, पेड़ों से उत्पन्न हुई अग्नि पेड़ को जला डालती है, उसी प्रकार इस शरीर से उत्पन्न हुआ क्रोध ये शरीर को ही जला डालता है। देहोत्पन्नः तथा क्रोधो देहम दहति दारुणः। श्री व्यासुवाच इत संचिन्त्यमानं। व्यास जी कहते इस प्रकार चिंता में मग्न थे नारायण जी।
और कैसे थे, कहें दीन मानुसम, मन उनका बड़ा खिन्न था, बड़ा दुखी था। तम भ्रातरम, उनके एक दूसरे भाई कौन है, कहे धर्म सुतो, वो भी धर्म के पुत्र हैं। कहे अनुजः, नारायण के छोटे भाई, नाम कहे नरः, नर ने तथ्यम वचनम उवाच, नर ने नारायण से उक्त वचन कहा, युक्त वचन कहा, तथ्य संगत वचन कहा, तथ्य परक वचन कहा। नर उवाच, कहते हैं महाभाग नारायण कोपमयच्छ महामते, महामते महाभाग नारायण कोपमयच्छ। हे महान बुद्धिमान, महान भाग्यशाली मेरे ज्येष्ठ भ्राता नारायण, कोपमयच्छ, क्रोध त्याग दीजिए। कोपमयच्छ शांतम भावम समाश्रित्य, अपने शांत स्वभाव को का आश्रय लेकर के पराम अहंकृतिम नाशय, जो अहंकार उत्पन्न हो गया है उस अहंकार का नाश करिए। नाशय अहंकृतिम पराम, ना कि उस अहंकार के को नष्ट करने के लिए एक और दोष क्रोध भी उत्पन्न कर लीजिए, ऐसा मत करिए। क्रोध त्याग करके अपने शांत स्वभाव का आश्रय लेकर के जो अहंकार उत्पन्न हो गया है उसका नाश करिए। शांतम भावम समाश्रित्य पराम अहंकृतिम नाशय। कहे पूरा प्राचीन काल में अहंकार दोषेण आवयोः तपो किल नष्टः, प्राचीन काल में इसी अहंकार दोष के कारण हम दोनों का तपस्या नष्ट हो गई थी। आवयोः, पूरा आवयोः हम दोनों की अहंकार दोषेण तपो नष्टम, तपस्या नष्ट हो गई थी। क्यों हुआ था, कहे संग्रामः च अवत्ताभ्याम भावाभ्याम असुरेण दिव्य वर्ष सहस्त्रम तो प्रहलादेन महाअद्भुतम। उस समय ताभ्याम भावाभ्याम भावाभ्याम, इन्हीं अहंकार भाव के द्वारा, इन्हीं अहंकार के भाव के द्वारा हम दोनों ने प्रहलादेन असुरेण, जो प्रहलाद राक्षस के साथ महाअद्भुतम संग्रामम, महान आश्चर्यजनक संग्राम हुआ था। वो संग्राम आपको याद होगा, दिव्य वर्ष सहस्त्रम अभवत, 1000 दिव्य वर्षों तक वो संग्राम चला था। 1000 दिव्य वर्षों तक प्रहलाद के साथ हम दोनों का संग्राम चला था। संग्रामः च अवत्ताभ्याम भावाभ्याम असुरेण दिव्य वर्ष सहस्त्रम तो प्रहलादेन महाअद्भुतम। इस अहंकार से क्या प्राप्त हुआ, दुखम बहुतरम प्राप्तम, अनेकानेक दुख प्राप्त करा किया। कहाँ, कहे तत्र उस युद्ध भूमि में आवाभ्याम सुरोत्तम। हे नारायण जी, हम दोनों ने उस युद्ध भूमि में बहुत सारे दुख प्राप्त किए। तस्मात् क्रोधम परित्यज्य, इसलिए क्रोध का त्याग करके शांतो भव मुनीश्वर, हे मुनीश्वर, हे नारायण जी आप शांत हो जाइए। ऐसा नर जी कहते हैं कि ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, कहते हैं मुनि भी परिकीर्तितम, मुनियों ने भी इस बात को कहा है कि शांतत्वम तपसो मूलम, शांत प्रकृति में रहना ही तपस्या का मूल है।
शांति ही तपस्या का मूल है। श्री व्यास उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा शांतो अभूत धर्मनंदनः नारायणः। धर्मनंदनः नारायणः तस्य वचः श्रुत्वा, नरस्य वचः श्रुत्वा, नर की बातों को सुन करके शांतो अभूत, शांत हो गए। जन्मेजय उवाच, जन्मेजय जी का प्रश्न है, कहे संशयो अयम मुनिश्रेष्ठ। हे मुनिश्रेष्ठ व्यास जी, बड़ा संदेह हो रहा है। कहें क्या? कहे विष्णु भक्तेन शांतेन महात्मना प्रहलादेन। जो भगवान विष्णु के परम भक्त हैं, शांत स्वरूप से रहने वाले हैं, बड़े महात्मा हैं, प्रहलादेन, ऐसे प्रहलाद जी के द्वारा पूरा प्राचीन काल में कथम युद्धम कृतम, कैसे युद्ध किया। मूल श्लोक पढ़ रहा हूं। संशयो अयम मुनिश्रेष्ठ प्रहलादेन महात्मना विष्णु भक्तेन शांतेन कथम युद्धम कृतम पुरा। और दूसरी बात, प्रहलाद ने युद्ध किया। एक शंका और है कि नर नारायण और ऋषि, नर नारायण ये दोनों तो ऋषि हैं, तो कथम युद्धम कृतवंतो, प्रहलाद जी के साथ इन लोगों ने युद्ध कैसे किया? ये तो परम ऋषि हैं। ये प्रश्न चल रहा है, नर नारायण और ऋषि कथम युद्धम कृतवंतो। क्यों? ये नर नारायण ही है ना। ये कौन है? कहे तापसौ धर्मपुत्रौ दो सुशांत मानसौ, सुशांत मानसौ उभौ। ये दोनों तपस्वी हैं, दोनों धर्म के पुत्र हैं, दोनों शांत मन वाले हैं। तो कथम समागमः जातः दैत्य सुतस्य च। उस दैत्य महादैत्य के पुत्र प्रहलाद जी के साथ इन नर नारायण ऋषि का समागम कैसे हुआ? इनकी मुलाकात कैसे हुई? समागमः कथम जातः तयोः, यानी नर नारायणयोः दैत्य सुतस्य च। दैत्य पुत्र प्रहलाद जी से इनका समागम, इनका मिलन कैसे हुआ? अगर मिलन हुआ भी तो संग्रामः तु कथम ताभ्याम कृतः तेन महात्मना प्रहलादो अपयति धर्मात्मा ज्ञानवान विष्णु तत्परः। अगर इन दोनों का मिलन हुआ भी तो प्रहलाद जी अति धर्मात्मा, जो अत्यंत धर्माचरण करने वाले, ज्ञानवान, हर प्रकार के शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले, विष्णु तत्परः, भगवान विष्णु की भक्ति में हमेशा लगे रहने वाले, महात्मना, महात्मा स्वभाव के, ताभ्याम कथम संग्रामः कृतः, इन प्रहलाद जी के द्वारा ताभ्याम नर नारायणाभ्याम कथम युद्धम कृतः, नर नारायण से इन प्रहलाद जी ने युद्ध कैसे किया। उसी तरह तद्वत, उसी प्रकार तापसौ सप्त संस्थितौ नर नारायणौ, ये तपस्वी सप्त मूर्ति में स्थित भगवान विष्णु के अंश हैं। सप्त मूर्ति में स्थित ये दोनों तपस्वी नर नारायण ने ताभ्याम तेन समुद्भूतम वैरम यदि परस्परम, इन लोगों के द्वारा ये युद्ध कैसे उत्पन्न हुआ, इस शत्रुता कैसे उत्पन्न हुई। तेन ताभ्याम समुद्भूतम वैरम यदि परस्परम, यहाँ कहीं परस्पर युद्ध तो था नहीं, वैर तो था नहीं, तो परस्पर इन लोगों का शत्रु भाव कैसे आया।
अगर ऐसा है, अगर शत्रुभाव आ गया तो तदा उस स्थिति में तपसी धर्मे श्रम एव ही केवलम। तो कहते हैं इनका तपस्या, इनका धर्म मिथ्या है। इनकी तपस्या में, इनके धर्म में जो समय लगा, जो परिश्रम हुआ, वो केवल परिश्रम ही होगा, उसका फल कुछ नहीं होगा। तपस्या में रहते हुए भी अगर इन्होंने शत्रु भाव रखा और युद्ध किया तो इनकी तपस्या कैसी और इनका धर्माचरण कैसा। तदा तपसि धर्मे च श्रम एव ही केवलम। क्वा जपः, जब कहाँ गया, क्वा तपः, तपश्चर्या, और इनका वो व्रत कहाँ गया। वो भी आज की बात नहीं है, पूरा सत्ययुगे अभी। तो क्या पहले सत्ययुग में भी ऐसा था? ऐसे पहले ऐसे सत्ययुग में भी ऐसा ही था क्या? तादृशई है न जितम चित्तम क्रोध अहंकार संवृतम। वैसे तादृशई है, उसी प्रकार से क्रोध अहंकार संवृतम नाजितम चित्तम। अपने चित्त से क्रोध और अहंकार को ये जीत नहीं सके, है ना। तादृशई है, जैसे प्रहलाद ने वैसे नरनारायण। तादृशई क्रोध अहंकार संवृतम चित्तम नाजितम। क्रोध अहंकार से युक्त अपने चित्त को ये जीत नहीं सके, यानी इंद्रियां बस में नहीं थी। न क्रोधो न च मात्सर्जम अहंकार अंकुरम विना। कहते हैं अहंकार रूपी अंकुर के बिना, अहंकार रूपी अंकुर, अहंकार का बीज होगा, बीज से अंकुर निकलेगा, तो बीज में अहंकार है। अहंकार रूपी बीज के अंकुर के बिना न क्रोधो न च मात्सर्जम, न क्रोध होगा ना ही ईर्ष्या होगी। क्यों? कहे अहंकारात् समुत्पन्नः काम क्रोधा दयः कल्किल। निश्चित रूप से अहंकार से ही काम क्रोध आज उत्पन्न होते हैं। अहंकारात् समुत्पन्ना काम क्रोधादयः। काम क्रोध ही नहीं और भी जितने इनके साथी हैं सब है सहयोग में। काम क्रोधादयः अहंकारात् समुत्पन्ना। अगर अहंकार है, जन्मेजय जी कह रहे हैं, अगर अहंकार है तो वर्ष कोटि सहस्त्रम तु तपः कृत्वा अतिदारुणम। तो करोड़ों हजारों वर्ष तक तपस्या करते रहे, उग्र तपस्या करते रहे, लेकिन उसका फल क्या? अगर अहंकार नहीं गया तो समझ रहे हैं? अहंकार अंकुरे जाते व्यर्थम भवति सर्वथा। अहंकार रूपी अंकुर के उत्पन्न होते ही करोड़ों हजारों वर्ष की तपस्या सब निष्फल हो जाएगी, व्यर्थ हो जाएगी। अहंकार अंकुरे जाते व्यर्थम भवति सर्वथा। उदाहरण दिया बड़ा सुंदर। उदाहरण क्या है? कहें यथा सूर्योदये जाते तमो रूपम न तिष्ठति। जैसा सूर्योदय के बाद अंधकार की कोई सत्ता नहीं रह जाती, सूर्योदय हो जाने पर अहंकार की अंधकार की कोई सत्ता नहीं रहती। यथा सूर्योदय काले तमो रूपम न तिष्ठति, जिस प्रकार से, तथा उसी प्रकार से अहंकार अंकुरस्य अग्रे पुण्यम न तिष्ठति। उसी प्रकार अहंकार का अंकुर अगर जम गया तो पुण्य आदि नहीं ठहरता, पुण्य सारे नष्ट हो जाते हैं। अहंकार अंकुरस्य अग्रे तथा पुण्यम न तिष्ठति। महाभाग प्रहलादोपि हरिणा सम अयुध्यत। ये महाभाग प्रहलाद भी भगवान के अंश अवतार नारायण के साथ उन्होंने युद्ध किया। तदा अगर ऐसा है
पहले नारायण को बताया, अब कहते हैं प्रहलाद ने अगर ऐसा किया तदा व्यर्थम कृतम सर्वम सुकृतम किल भूतले। इस पृथ्वी तल पर प्रहलाद ने जितने भी पुण्य कार्य किए हैं वो सब व्यर्थ है। तदा व्यर्थम कृतम सर्वम सुकृतम किल भूतले। और शांतो नर नारायणो, कहते शांत स्वरूप रहने वाले ये जो नर नारायण हैं, विहाय परमं तपः, अपनी परम तपस्या को छोड़ करके, विहाय माने छोड़ करके, परमं तपः विहाय कृतवंतो तदा युद्धम। इन लोगों ने अगर प्रहलाद के साथ इन दोनों नर नारायण ने युद्ध किया तो क्वा समः सुकृतः पुनः, तो शांति और उनके पुण्य कार्य कहाँ चले गए। क्वा समः क्वा सुकृतः पुनः। ईदृग्भ्याम सत्वयुक्ताभ्याम अजेयायत अहंकृतिः। इस प्रकार के ईदृग्भ्याम, इस प्रकार के सत्वयुक्ताभ्याम, दोनों भगवान विष्णु के अंशावतार सत्व अंश से, सत्व मूर्ति से युक्त, यत अहंकृति अजेया, इस अहंकार को नहीं जीत पाए। सत्व मूर्ति में भगवान विष्णु के अंशावतार होने के बावजूद भी क्या ये लोग अहंकार को नहीं जीत पाए। अजेया यत अहंकृति, अगर ये लोग नहीं जीत पाए भगवान विष्णु के अवतार, तो कहते हैं जन्मेजय जी, मातृसा नाम का वार्ता मुने अहंकार संचय। आप मुझसे कहते हैं अहंकार ना करो, अहंकार का नाश करो, तो मातृसा नाम का वार्ता, तो हम लोगों जैसे सांसारिक प्राणी इनके बारे में अहंकार तो रहेगा ही। अहंकार के विषय में क्या विचार किया जाए, अहंकार नाश के विषय में क्या वार्ता, कैसा उपाय। अहंकार परित्यक्तो, जन्मेजय जी कहते हैं मुझे तो ऐसा लगता है कि अहंकार परित्यक्तो न को अपनी अस्ति जगतत्रये। मुझे ऐसा लगता है कि इस त्रिलोकी में भी कोई ऐसा नहीं है जिसको अहंकार ने ना पकड़ा हो, जिसने अहंकार का त्याग किया हो इस त्रिलोकी में। ऐसा लगता है मुझे कोई नहीं। अहंकार परित्यक्तो न को अभ्यस्त जगतत्रये, इतने नहीं कहा, उन्होंने कहा न भूतो भविता न एव, न अहंकार से रहित कोई पैदा हुआ था, अहंकार से रहित न कोई पैदा होगा। न भूता न भविता यह त्यक्तेन सर्वथा, जो जिसको अहंकार ने हमेशा छोड़ा हो। मुच्यते लोभ निगडय्य बद्ध काष्ठमयैः तथा, लोभ निगडय्य काष्ठमयैः बद्धा, कहते लोहे की जंजीर में बना हुआ हो या काष्ठ के यंत्र में कोई बना हुआ हो, कहे मुच्यते, वो छूट जाएगा। लेकिन अहंकार निबद्धातु न कदाचित विमुच्यते, लेकिन जो अहंकार के बेड़ी में जकड़ दिया गया वो अहंकार से कभी मुक्त नहीं होता। अहंकार निबद्धातु न कदाचित विमुच्यते। जगत अस्थावर जंगमम सर्वम अहंकार आवृतम, चराचर जगत सारा अहंकार से ही घिरा हुआ है, अहंकार से ही व्याप्त है। भ्रमति एव हि संसारे विष्ठा मूत्र प्रविश्य प्रदूषिते, कहते अहंकारी मनुष्य जो है विष्ठा मूत्र प्रदूषिते, मल मूत्र के द्वारा दूषित संसारे, इसी संसार में भ्रमति एव भ्रमण करता रहता है। कौन? अहंकारी पुरुष।
अहंकारी पुरुष मलमूत्र से भरे इस संसार में ऐसे ही भ्रमण करता रहता है। मोह समृते संसारे, मोह से आवृत इस संसार में, हे मुनि हे व्यास जी, कुतः ब्रह्म ज्ञानम, मोह से आवृत संसार में ब्रह्म ज्ञान कहाँ है? कुतः ब्रह्म ज्ञानम। जन्मेजय जी कहते हैं कि मतम मीमांसका नाम वै सम्मतम भाति सुब्रत। ये सुंदर व्रतों का पालन करने वाले व्यास जी, मुझे तो मीमांसकों का ही मत अच्छा लग रहा है। मुझे तो मीमांसकों का भी अच्छा लग रहा है। मीमांसक कहते हैं कि कोई भी अहंकार से वंचित नहीं है, तो इस समय तो मुझे मीमांसकों का मत ही अच्छा लग रहा है। क्यों? महान तो अभी, महान से महान होने पर भी जब प्रहलाद जैसा भक्त और नारायण जैसा भगवान विष्णु का अंशावतार ये अहंकार में अगर आ गए तो महान तो भी, महान से महान व्यक्ति भी, प्राणी भी सदा जुटता काम क्रोधादि भी मुने। हम तो यही मानते हैं कि महान से महान प्राणी भी इस काम क्रोध आदि से युक्त ही है। मादृशानाम कलो वस्मिन का कथा मणि सत्यम। मणि से व्यास जी, एक तो मेरे जैसा साधारण प्राणी, दूसरा कलयुग। जब सतयुग त्रेता द्वापर में स्थिति थी तो कलयुग में क्या होगा? उसमें भी ये भगवान के विष्णु के अवतार, भगवान विष्णु के परम भक्त अगर ऐसे थे तो मुझसे साधारण प्राणी का क्या? मादृशानाम कलौ अस्मिन का कथा। तो इनकी क्या बात करें, मेरे जैसे लोगों की क्या हालत होगी। श्री व्यासुवाच। जन्मेजय जी के इन प्रश्नों का उत्तर देते हैं व्यास जी। कारजम वै कारणात् भिन्नम कथम भवति भारत। भारत यानी जन्मेजय जी कहते हैं, जन्मेजय जी, कारणात् कथम भिन्नम कार्यः। कहते हैं कारण से कार्य कैसे भिन्न होगा? कारण से कार्य कैसे भिन्न होगा? उदाहरण सुनिएगा। उदाहरण है, कहे कटकम कुंडलम चैव सुवर्ण सदृशम भवेत। कटकम कड़ा, कहे कड़ा और कुंडल, कान का, नाक का, कान का कुंडल। कहे कटकम कुंडलम चैव, कहे अंत तो करता है क्या है? सुवर्णम चैव भवेत। सोना ही तो है, सोना इनका कारण है। कटक, कुंडल और कड़ा ये कार्य है। तो सोना से ये कारण, ये कार्य कैसे भिन्न होगा? वो भी तो सोना ही है। कारण से कार्य भिन्न नहीं हो सकता। क्यों बताया? इस जगत की उत्पत्ति कहां से है? तामसिक अहंकार से ही है। तामसिक अहंकार से ही जगत की उत्पत्ति है। महत्व से अहंकार आया, अहंकार 3 भागों में बटा, है ना? वैकारिक, रासिक, सात्विक, और इन्हीं वैकारिक अहंकार से ही ये सारी विकृति हुई और संसार की उत्पत्ति हुई। तो उत्पत्ति संसार की कहां से? अहंकार से। कहे अहंकार उद्भवम सर्वम ब्रह्मांडम सचराचरम। चराचर संपूर्ण ब्रह्मांड ही अहंकार से ही उत्पन्न है। कार्य कारण का भाव समझिएगा। कारण क्या था इसमें? जगत की उत्पत्ति का कारण अहंकार है, और जितने प्राणी हैं ये कार्य हैं। तो जगत में, जगत का कारण ही जब अहंकार है तो जगत की उत्पत्ति जो बनाए गए प्राणी आदि हैं, इनमें अहंकार कहां से समाप्त हो जाएगा? अहंकार तो रहेगा। कार्य कारण भावेन अहंकार इति स्थितोऽसि। एक दूसरा उदाहरण है, पटतंतु वसः प्रोक्तः।
मुनियों के द्वारा कहा गया कि वस्त्र सूत के अधीन है, सूत जैसा होगा वस्त्र वैसा बनेगा। लाल नीला सूत बना लो तो लाल नीला वस्त्र बन जाएगा। पट तंतु वसह, सूर्य और वस्त्र जो है सूत्र के अधीन है, तागे के अधीन है। तद वियुक्ता कथम भवेत, यहाँ सूत क्या है? कारण है, कार्य है वस्त्र। तो यह वस्त्र सूत से अलग कैसे हो सकता है? क्या सूत के बिना किसी वस्त्र की सत्ता है? अर्थात नहीं है। तो बिना कारण के कार्य नहीं है। कारण इस विश्व का अहंकार है, तो प्राणियों में अहंकार से विहीन कैसे होगा? अहंकार तो प्राणियों में अवश्य होगा। माया गुणैः त्रिभिः सर्वं रचितम् स्थिर जंगमम्, माया और 3 गुणों के साथ, यह माया ही 3 गुणों के द्वारा, रजोगुण सतोगुण तमोगुण के द्वारा त्रिभिः गुणैः सर्वं स्थिर जंगमम् रचितम्, संपूर्ण चराचर जगत की रचना करती है ये माया। कहाँ तक? तृण स्तंभ पर्यंतम, तृण से लेकर ब्रह्मा तक, तृण से लेकर ब्रह्मा तक की उत्पत्ति इस माया इन्हीं 3 गुणों के द्वारा करती है। तो तत्र का परिदेवना, तो इसमें सोचने विचारने की और शोक की कहाँ स्थिति? अहंकार तो सब में होगा। फिर देखा कहीं जब ये बताया कि ये सब इसी से मतलब उत्पत्ति है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी तो यहीं से उत्पन्न है। तो वही बताया कि ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र ते च अहंकार मोहिता, ब्रह्मा विष्णु और शंकर भी अहंकार से ही मोहित होकर के मोहिता कहा गया। हाँ, ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्राते अहंकार मोहिता, अहंकार से मोहित होकर के हे नृपसत्तम, हे जन्मेजय जी, महा अगाधे संसारे, महान जिसका था न हो ऐसे ही संसार में, अस्मिन् संसारे भ्रमन्ति, ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी इसी में भ्रमण करते रहते हैं, क्योंकि इसकी उत्पत्ति भी मोह अहंकार के द्वारा ही है। इसीलिए ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्रा ते अहंकार मोहिता अस्मिन् महा अगाधे संसारे भ्रमन्ति। कहीं इनका ये तो चलिए त्रिदेव है, ऐसे लोग जिनका जगत से भी कोई काम नहीं। वशिष्ठ नारदाद्याः च मुनियो ज्ञानिनः परम, वशिष्ठ और नारद आज जो बड़े ज्ञानी हैं, मुनि हैं, परम ज्ञानी हैं, ते अस्मिन् संसारे, वो भी इस संसार में अभिमान से अभिभूतः, अभिमान से अभिभूत होकर के पुनः पुनः संसरन्ति, बार बार जन्म लेते हैं और पूर्ण होते हैं। वशिष्ठ और नारद आदि ज्ञानी मुनि ऋषि भी ये सब अहंकार से ही उत्पन्न होकर के बार बार इस संसार में जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। को अपयस्ते नृपश्रेष्ठ त्रिषु लोकेषु देवभृत, कहते हैं राजन त्रिषु लोकेषु देवभृत को असि, कहते हैं राजन हे जन्मेजय, इन तीनों लोकों में देहधारी ऐसा कौन है, ये भी जो कि माया गुणैः मुक्तः, इन माया से और माया के गुण अहंकार आदि से कौन मुक्त हो चुका है। शांतः, कौन परम शांत है। आत्म सुखे स्थितः, कौन ऐसा है जो आत्मानंद में स्थित है। आत्म सुखे स्थितः। काम क्रोधो तथा लोभो मोहो अहंकार संभवः, कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार संभवः, ये सब अहंकार से ही उत्पन्न होते हैं। अहंकार संभवः न मुंचन्ति नरम सर्वम देहवंतम नृपोत्तम। ये श्रेष्ठ राजन धर्मेजय,
ये काम क्रोध लोभ मोह ये सारे मनुष्य के शरीर को छोड़ ही नहीं सकते। न मुंचंत नरम सर्वम देहवंतम, कहें चाहे वो जितना कर लें, कहें अधीत वेद शास्त्राणि पुराणानि विचिन्त्य चा, जिन्होंने तमाम सारे वेद और शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, तमाम सारे पुराणों का चिंतन कर लिया, यानी अच्छी तरीके से उसका मनन कर लिया, अर्थादि सब लगा लिया। पुराणानि विचिन्त्य च कीर्तम तीर्थाटनम त्यक्त्वा तीर्थाटनम, चाहे जिसने कितना तीर्थाटन आदि कर लिया हो, दानम ध्यानम चैव सुरार्चनम, दान कर लिया हो, ध्यान कर लिया हो, भगवान का पूजन कर लिया हो, सुर अर्चनम देवताओं का अर्चन कर लिया हो, लेकिन विषयासक्तः सर्वं करोमि, ये सारे विषयों में आसक्त होने वाले हैं और इन सारे कर्मों को दान आदि को भी ये विषयासक्त लोग चौरवत करोति, जैसे कोई चोरी कर रहे हो ऐसा कर लेते हैं। चौरवत करोति करोति विषयासक्ता सर्वं कर्मं च चौरवत। विषयासक्त जितने लोग हैं इन दान आदि कर्मों को भी चोरी के समान करते हैं। इसीलिए कहा कि बढ़िया से खूब जो है प्रचार प्रसार करना चाहिए। अगर कोई धार्मिक कार्य कर रहे हैं, चौरवत नहीं करना चाहिए। चोरी से अपने घर में कर लो, कोई जाने कोई ना जाने, ऐसा नहीं करना चाहिए। करोति विषयासक्ता सर्वं कर्मं च चौरवत, कहें विचार्यत नो पूर्वं काम मोह मदान्वितः, काम मोह मद अन्वितः, कहें जो प्राणी काम मोह और मद आदि से युक्त हो तो कार्य करने के पहले पूर्वम नो विचारयति, कार्य करने के पहले वो विचार नहीं करता। समझ में आए? नारायण जी का यही हाल है। इसका फल न विचार करते हुए उन्होंने तमाम सारी अप्सराएं उत्पन्न कर दी। हम लोग भी सांसारिक प्राणी में तो हर जगह देखा जाता है, क्रोध आया, क्रोध में क्या कर डाला कुछ पता नहीं है, तो बिना विचारे कार्य कर देते हैं। कौन? काम मोह मदान्वितः, काम मोह मद आदि से युक्त जो विषयासक्त प्राणी है, एक बिना विचारे ही पूर्वम नो विचार्य, पहले कोई विचार नहीं करते। कहते हैं गुरु नंदन हे जन्मेजय जी, एक कलयुग की बात नहीं कर रहा हूँ। कहे कृते युगे अपि त्रेतायाम द्वापरे, कहे सतयुग में भी, त्रेता में भी, द्वापर युग में भी विद्धो अत्रास्ति धर्मो, इस धर्म का अपमान हुआ है, ये धर्म विद्ध हुआ है। सतयुग में भी, त्रेता में भी, द्वापर में भी धर्म की हानि हुई है। का कथा अद्य कलो पुनः, तो कलयुग के बारे में मैं क्या बताऊं? तुमने पूछा ना कल मेरा क्या है, तो कहें ये धर्म का धर्म की हानि तो सतयुग त्रेता द्वापर में भी हुई, तो कलयुग में मैं क्या बताऊं? कलयुग में सुनना चाहते हो तो कहें अस्पर्धा सदैव सद्रोहा लोभा मरसौ च सर्वदा, कहते हैं हमेशा यहाँ स्पर्धा लगी रहती है। किसी एक ने अगर 2 गाड़ी लाई तो हम 3 लाएंगे, स्पर्धा। स्पर्धा सदैव, प्रतिद्वंदिता यहाँ बनी रहती है। दूसरा सद्रोहा लोभा मरसौ च सर्वदा, द्रोह बुद्धि, लोभ और अमरस यानी क्रोध, है ना? द्रोह, लोभ और क्रोध ये तो हमेशा हर जगह विद्यमान ही रहते हैं। एवं विधो अस्ति संसारो, कहते हैं जन्मेजय जी ऐसा ही संसार है, कहते हैं ऐसा ही संसार है, ऐसा ही रहेगा। एवं विधो अस्ति संसारो नात्र कार्या विचारणा, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। कहते फिर बड़ी बड़ी बातें क्या है?
तो मैं भी बताता हूँ। साधवो विरक्ता लोके भवन्ति गत मत्सरा जित क्रोधा जिता मरसा। कई संसार में विरले ही लोग ऐसे हैं, यानी कहीं कहीं ऐसे लोग पाए जाते हैं जो साधवो भवन्ति, जो साधु स्वभाव के हों। और कैसे हो? कहें गत मत्सरा, ईर्ष्या आज से रहित हों। जित क्रोधा, जिन्होंने क्रोध को जीत लिया हो। जितामरसा, है ना, ईर्ष्या को जिन्होंने, क्रोध को, अमरस माने क्रोध, और अमरस माने होता है सहनशीलता। सहनशीलता नहीं हो यानी क्रोध। कहे जितामरसा, जिन्होंने क्रोध को जीत लिया हो, ईर्ष्या को जीत लिया हो। ऐसे ये कैसे कौन है? कहे बिरले ही लोग हैं, बिरले ही लोग हैं। बाद में कहते हैं बिरले भी नहीं है, पहले कुछ बिरले लोग हुए थे। आज हम क्या करते हैं? कहे दृष्टांत अर्था व्यवस्थिता, उन्हीं को दृष्टांत देने के लिए, उन्हीं का उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए हम उनका नाम ले लेते हैं। पहले ऐसे बिरले लोग हुए थे जिनमें न क्रोध था, न लोभ था, न ईर्ष्या थी, न मद था, न मान था। ऐसे कुछ बिरले लोग हुए थे। आज तो हम उनका केवल दृष्टांत दे पाते हैं, केवल उदाहरण दे पाते हैं। राजा उवाच, राजा जन्मेजय जी कहते हैं, ते धन्याः कृत पुण्याः, कहते हैं वो लोग बड़े धन्य हैं, बड़े पुण्यात्मा हैं। ते धन्याः कृत पुण्याः, कौन? कहते मद मोह विवर्जिता, जो मद और मोह से रहित हैं वो लोग आज बड़े धन्य हैं, बड़े पुण्यवान हैं। जितेंद्रिया सदाचारा जितम तैय भुवनत्रयम्, जो आज की स्थिति में जो जितेंद्रिय है, जो सदाचार से रहता है, हमें तो ये लगता है उसने तीनों लोगों को जीत लिया है। जितम भुवनत्रयम्, और क्या कहूं, इतने भगवान श्री कृष्ण के छत्र छाया में रहने वाला मेरा परिवार, भगवान कृष्ण की छत्र छाया में रहने वाला मेरा परिवार, महात्मनः मम पितुः, महात्मा स्वभाव वाले मेरे पिता परीक्षित जी, परीक्षित के पातकम स्मृत्वा, उनके पाप कर्म का स्मरण करके दुनोति हृदय में, मेरा हृदय आज भी दुखी हो जाता है। अपने पिता जो महात्मा स्वभाव के थे, उन परीक्षित के द्वारा किए गए पाप कर्म का स्मरण करके मेरा हृदय आज भी दुखी हो जाता है। क्या था? अघम बिना किसी पाप के, तपस्विनः कंठे मृत सर्पो कृतः, बिना किसी पाप के मरा हुआ सर्प तपस्वी के गले में डाल दिया। अतः तस्य मुनिश्रेष्ठ भविता किम मम अग्रतः, हे मुनिश्रेष्ठ, हे व्यास जी, अतः तस्य यानी परीक्षितस्य मम पितुः, मेरे पिता परीक्षित का किम भविता क्या होगा, मम अग्रतः मेरे रहते हुए मेरे पिता का क्या होगा, हे व्यास जी मुझे आप बताइए। न जाने बुद्धि सम्मोहात् किम वा कार्यं भविष्यति, आप कुछ कर देने के लिए कहें और ये संसार ऐसा है इसमें अहंकार उत्पन्न हो जाता है, तो कहें बुद्धि सम्मोहात् किम वा कार्यं भविष्यति, मेरी बुद्धि कब सम्मोहित हो जाए, ये बुद्धि कौन सा कार्य करेगी, न जाने, इसका तो मुझे स्वयं को पता नहीं है। बुद्धि सम्मोहात् किम वा कार्यं भविष्यति न जाने। मूढ़ात्मा, एक उदाहरण दिया, बड़ा सुंदर उदाहरण। मूढ़ात्मा मधुपश्यति, जो मूर्ख आत्मा है, जो मोहित है, जिसकी आत्मा काम क्रोध लोभ आदि से
अगर दूर कहीं मधु का छत्ता दिखाई पड़ा तो कहे मधु पश्यति, वो उस मधु को देखता है, उस शहद को देखता है, लेकिन प्रपातम नएव पश्यति, उस मधु के छत्ते के पास जाने के लिए रास्ते में खड्डा है, रास्ते में झरने बह रहे हैं, उसको वो ध्यान नहीं देता, उसका लक्ष्य सिर्फ मधु है। मधुम पश्यति मूढ़ात्मा प्रपातम नैव पश्यति, करोति निर्लितम कर्म नरकात् न बिभेति चार। इसी प्रकार यहाँ सांसारिक प्राणी निंदित कर्म करते हुए, करोति निंदितम कर्म नरकात् न बिभेति, नरक से भी डरता नहीं है। ये सांसारिक प्राणी कहीं विभिन्न कर्म को करते हुए नरक से भी नहीं डरता, निंदित कर्म करते हुए। कथम जोधम पुरावृतम विस्तरात बदस्वें। हे मुनि, हे व्यास जी, ये युद्ध नर नारायण और प्रहलाद में कथम युद्धम पुरावृतम, पहले के काल में ये दो युद्ध कैसे हुआ, विस्तरात बदस्वें, विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। कहाँ? कहे प्रहलादेन यथा उग्रम नर नारायणस्य वै। उग्र युद्ध जो हुआ नर नारायण और प्रहलाद के बीच में, उसका विस्तार कीजिए। प्रहलादा तो कथम याता पातालात् पदस्वें। कहे प्रहलाद जी तो पाताल में रहते थे, तो पाताल से यहाँ पर बद्रिका आश्रम में वो कैसे आ गए, है ना। प्रहलादा तो कथम याता, कैसे लाए गए, पातालात् पदस्वें, पाताल से ये आप ये भी मुझे बताइए। और पाताल से कहाँ आए? कहे सारस्वते महातीर्थे पुण्य बद्रिकाश्रमे। इस सारस्वत तीर्थ में, पुण्य क्षेत्र में, बद्रिकाश्रम में वो कैसे आए। और नर नारायण शांतो तापसो मुनिसत्तमो, ये दोनों मुनि श्रेष्ठ बड़े तपस्वी शांत स्वरूप से रहने वाले नर नारायण, कृतवंतो तथा युद्धम हेतुना केन मानद। ये दूसरों को मान देने वाले व्यास जी, केन हेतुना, किस कारण से, कृतवंतो तथा युद्धम, नर नारायण ने भी युद्ध किस कारण से किया। कहें आजकल तो हमारी बुद्धि ये है कि शत्रुता कहाँ आती है। कहें वैरम भवन्ति वित्तार्थम दारार्थम व परस्परम। आजकल तो धन के लिए या स्त्री के लिए युद्ध हुआ करता है। कलयुग में जो युद्ध की प्रवणता है वो कहाँ है। कहें वैरम भवति वित्तार्थम दारार्थम व परस्परम, धन के लिए या स्त्री के लिए, है ना, परस्पर युद्ध होते हुए देखा गया है। लेकिन प्रहलाद जी और नर नारायण जी, कहीं यहाँ न धन की कोई बात थी, न स्त्री की कोई बात थी। क्यों? कहें ऐसा रही तो ये दोनों तो सारी इच्छाओं से मुक्त थे, इनका तो कोई इच्छाएं थी नहीं। कस्मात चक्रतु प्रधनम महत, इस तरह का महान युद्ध लोगों के बीच कैसे हुआ। प्रहलादो अभी धर्मात्मा, कहते हैं प्रहलाद भी परम धर्मात्मा है। प्रहलादो अभी धर्मात्मा, इतने धर्मात्मा है कि वो जानते थे ज्ञात्वा देवो सनातनो, ये सनातन मुनि है, सनातन मुनि है नर और नारायण, इनके बारे में उनको जानकारी थी। ये भगवान विष्णु के अंशावतार हैं, इस बात को जानते थे। प्रहलादो अभी धर्मात्मा ज्ञात्वा देवो सनातनो कृतवान सा कथम युद्धम। इन दोनों के बीच युद्ध कैसे हुआ। कृतवान कथम युद्धम नर नारायणो मुनि। और इन नर नारायण मुनि और प्रहलाद के बीच युद्ध कैसे हुआ। एतत् विस्तरतो ब्रह्मन् श्रोतुम इच्छामि च कारणम्। कहते युद्ध कैसे हुआ और उसका कारण भी बताइए, इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। अब इसका विस्तार से वर्णन कल करूंगा।
बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।